यहाँ कंसंट्रेशन को बैठाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थ्योरी होती है। मतलब मुझे ये था कि लेक्चर की लेंथ बहुत छोटी रहे और बस मैं पढ़ाती जाऊँ, फिर क्वेश्चन करूँ, एनसीईआरटी रीड कराऊँ और फिर चले जाऊँ। कि मैम आप प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेक्चर के बीच में मत लाया। वो बच्चे ऐसे हो जो इरिटेट हो सकते हैं कि मैम 1 सेकंड का टाइम पास मत करो। तो इतनी देर से हम लगातार पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जो अटेंशन है वो पूरा मेरे साथ था और आपने सारी चीजों को अच्छे से याद कर लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, कि बायोलॉजी जो है ना वो मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना। उसमें हम थ्योरी समझाते हैं पहले, फिर लिखाते जाते हैं, समझाते हैं, लिखाते जाते हैं, बीच में क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका दिमाग चले। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आप मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड आपकी जो है लेक्चर्स रहते हैं। तो जब आप क्वेश्चन करते रहते हो वहां अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन को बैठाए रखना ईजी होता है ना। लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेशन को बैठाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थ्योरी होती है ना। इसीलिए मैं बीच में एनसीईआरटी रीड करा देती हूँ, क्वेश्चंस करा देती हूँ, बीच में थोड़ा तुम्हारे साथ इंटरैक्ट कर लेती हूँ, क्या ताकि तुम्हें थोड़ा तुम्हारी कंसंट्रेशन खींच लूँ वापस से, तुम्हें थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलता रहे तो अच्छा लगे, है ना। क्योंकि इट्स बेसिकली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते यार, इसमें मैं न्यूमेरिकल तो नहीं ला सकती अब, है ना। लेकिन जब शुरू में आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने सेल साइकिल और सेल चैप्टर पढ़ाया था तो मैं बहुत ही सीरियसली पढ़ा रही थी। मतलब मुझे ये था कि लेक्चर की लेंथ बहुत छोटी रहे और बस मैं पढ़ाती जाऊं, फिर क्वेश्चन करूं, एनसीईआरटी रीड कराऊं और फिर चले जाऊं। कितने बच्चों ने नोटिस किया? लेकिन मैंने फिर सेल साइकिल के बाद थोड़ा लाइट करना शुरू कर दिया। कितने बच्चों ने नोटिस किया? हाँ, अब शुरू में बच्चे कहने लग गए थे, मैंने कमेंट सेक्शन देखा, मैंने अपने टेलीग्राम हैंडल पे, इंस्टा हैंडल पे बच्चों के मैसेज देखे, मैम आप थोड़ा सीरियसली पढ़ा रहे हो, आप बस पढ़ाते रहते हो, हम पूरा दिन पढ़ते ही तो रहते हैं, आप थोड़ा सा हमसे इंटरेक्ट भी किया करो, हमारी प्रॉब्लम्स भी सुना करो, हमसे बात किया करो, हम कमरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा लेक्चर को लाइट करना शुरू किया, है ना। अब आप भी अच्छा इंजॉय करने लगे हो, मुझे भी लेक्चर में आने का एक्साइटमेंट रहता है कि आज मैं बच्चों को ये बात बताऊंगी, आज उनके साथ ये शेयर करूंगी। मुझे गुदगुदी होती है कि मेरा लेक्चर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, मुझे गुदगुदी होती है आने की क्लास में कि मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे बच्चे के साथ बात भी करनी है। हमारा भी मन करता है यार, हम पूरे साल इसे एक बंद कमरे में बैच पे बैच पढ़ाते रहते हैं, सुबह बैच, एक शाम को बैच, एक दोपहर में बैच, पढ़ाते रहते, तो हमें भी बात करता है मन करने का, हमें भी अच्छा लगता है लाइट मोमेंट शेयर करके। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम, एक बच्चे ने कमेंट किया आज मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कि मैम आप जो है प्लीज़, वैसे उसने बहुत प्यार से बोला कि मैम आप प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेक्चर के बीच में मत लाया करो, कि वो बहुत इरिटेटिंग लगता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मुझे लगा क्या पता यार ये सही हो। तो फिर मैंने अपने सारे पुराने बच्चे जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो रैंकर्स है मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि यार तुम्हें भी ऐसा लगता था क्या कि कभी? तो पहले बोले नहीं मैम, हमें बहुत अच्छा लगता था, जब हमें भी कनेक्टिविटी फील होती है, हम भी पूरा दिन पढ़ते रहते हैं तो हमें थोड़ी लाइफ फील होती है, अच्छा लगता है जब कभी सर आ जाते हैं या बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद, जो बच्चे 1 साल 2 साल ड्रॉप कर चुके होते हैं, वो सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें सब कुछ बहुत तेज स्पीड में चाहिए होता है ना, कि आधे घंटे में हमें कोई 3 चैप्टर पढ़ा दे। वो हमारी गलती थोड़ी ना बेटा। अब तुम ये बताओ, इस बैच में नए, जो मेरा नया फ्रेश बैच है यकीन 2026 बैच, इसमें हर तरह का बच्चा आएगा। काफी बच्चा ऐसा भी यकीन में आता है जो होता 12th में है पर यकीन में एडमिशन ले लेता है, मतलब उसका इस साल बोर्ड होगा लेकिन फिर भी वो यकीन बैच से पढ़ रहा है। काफी सारे बच्चे जो पहला साल ड्रॉप कर रहे हैं, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 साल दूसरा ड्रॉप होगा या तीसरा ड्रॉप होगा। मुझे सबके हिसाब से पढ़ाना है, मुझे केवल उस बच्चे को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाना कि जिसे सब कुछ आता है, बस वो रिवीजन करने आया है, उसका तीसरा ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है और मुझे बहुत तेजी से पढ़ाना है, मुझे जल्दी जल्दी करना है। शायद वो बच्चे ऐसे हों जो इरिटेट हो सकते हैं कि मैम 1 सेकंड का टाइम पास मत करो, आप ना सिर्फ पढ़ाओ। बेटा आप सिर्फ 2% हो बैच में। जो बच्चे 2 साल 3 साल ड्रॉपर है ना, ऐसे बच्चे सिर्फ 2 से 4% होते हैं बैच में, सारा बच्चा फ्रेश आता है। तो आप समझो, मुझे सिर्फ आपके हिसाब से नहीं पढ़ाना है, मुझे बैच में हर किसी के हिसाब से पढ़ाना है।